हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पार्ट सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने लास्ट में आपको बताया था ग्राफ को चार तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी चार तरीके का ग्राफ होता है, चार टाइप होते हैं ग्राफ के, जिसमें पहला टाइप था हमारा हिस्टोग्राम। तो आइए समझते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस सीरीज। पहली चीज़ तो हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। डेटा हमको कंटिन्यूस सीरीज के रूप में दिया हुआ होगा, ठीक है, तब हम उसे हिस्टोग्राम के द्वारा ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस सीरीज। कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट इसके पढ़ते हैं। हिस्टोग्राम इज अ बार चार्ट or graph showing the equal class interval frequency of occurrence of each value of the variable being analyzed। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या है, एक बार चार्ट है, या कहें कि ग्राफ शोइंग द इक्वल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बीइंग एनालाइज्ड। ठीक है, इन हिस्टोग्राम डेटा आर प्लॉटेड एज अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी हिस्टोग्राम जो है एक सीरीज की तरह, रेक्टेंगल्स की सीरीज की तरीके से प्लॉट किया जाता है। क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स और वाई दो एक्सिस होंगे। भाई ग्राफ जो बनेगा वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही तो बनेगा। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, क्लास इंटरवल को शो किया जाता है, एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी शो की जाती है, यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ में जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो हर रेक्टेंगल अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी पता चल जाता है कि भाई किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सीधे सीधे आसानी से, बहुत आसानी से पता चल जाएगा हमें कि भाई किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। ईच रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड with the order so as to give a continuous picture. Such a graph is also called staircase or block diagram। ठीक है, अब नोट आते हैं। However, we cannot construct a histogram for distribution with open end classes, यानी ओपन एंड क्लासेस के रूप में अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमको, ठीक है, तो हम इसके हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इट इज़ ऑल्सो quite misleading if the distribution has unequal intervals and suitable adjustment in frequencies are not made। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हिस्टोग्राम भी ना दो तरीके का होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक होता है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो एक तो वही कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दे रखा होगा जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल होगा, यानी हर क्लास इंटरवल जो है सेम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो निकल के आएगा ना क्लास इंटरवल का, भाई लोअर में से, अपर में से लोअर को हटाते हैं तभी तो क्लास इंटरवल आता है। तो हर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो सेम रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल। तो इक्वल क्लास इंटरवल के रूप में जो हमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, एक तो उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, एक अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, भाई हर क्लास का जो इंटरवल निकल के आएगा वो अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, सभी बराबर नहीं होंगे, कोई ना कोई अनइक्वल जरूर होगा। तो दो तरीके का हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है, एक तो इक्वल क्लास इंटरवल वाला और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला। तो आइए पहले वाले को देखते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स आर those which are based on data with equal class intervals। ठीक है, तो यानी इक्वल क्लास इंटरवल का जो हिस्टोग्राम है वो क्या है, दरअसल वो किस पर आधारित है, वो आधारित है हमारा इक्वल क्लास इंटरवल्स पर, ठीक है। यानी जो भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, उसमें जो क्लास इंटरवल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। A series with a equal class intervals would make a histogram including rectangles of equal breadth, ठीक है। Length of the rectangles would be different in proportion to the frequencies of the class intervals।
जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो तो सेम रहेगी सभी की, है ना, लेकिन जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस रेक्टेंगल की लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी रेक्टेंगल की लेंथ कम होगी, लेकिन ब्रेथ दोनों की, ब्रेथ सभी की रेक्टेंगल्स की इक्वल रहती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेड्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। ये क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया जाएगा। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो क्लासेस है इनमें सभी में कॉमन क्लास इंटरवल निकल के आ रहा है, सभी में डिफरेंस अगर निकालें तो 5-5 का डिफरेंस है। ये जो 5 का डिफरेंस है यही तो इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, इक्वल क्लास इंटरवल क्लासेस, ठीक है, या इक्वल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अब हम इसको जो है ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में थोड़ी सी थ्योरी को लिखना पड़ेगा, देखते हैं। फॉर ड्राइंग अ हिस्टोग्राम वी गो थ्रू द स्टेप सिमिलर टू दोज ऑफ अ बार ग्राफ, दे आर गिवन बिलो। स्टेप नंबर 1, ऑन अ पेपर वी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स एंड कॉल देम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। भाई 2 परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। आपने बनाए होंगे 10th वगैरह में, 8th वगैरह में ग्राफ बनाए होंगे ना, तो एक एक्स एक्सिस पर होती है, एक वाई एक्सिस होती है। Along the horizontal axis we take classes of equal breadth, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 and 65 to 70, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या करते हैं, क्लासेस को लेते हैं। एज द एक्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम द 45 टू 50 वी टेक वन इंटरवल 40 टू 45 बिफोर इट। अब क्योंकि 45 से शुरुआत हो रही है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65 है और 65 से 70 है, तो इससे पहले एक इंटरवल और ले लेते हैं हम 40 से 45 वाला, ठीक है। बिफोर इट एंड पुट अ किंक ऑन द एक्सिस बिफोर दैट, ठीक है। चूज अ सुइटेबल स्केल ऑन द वर्टिकल एक्सिस टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। अब स्केल हम जो क्या है सुइटेबल स्केल लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 to 12, इसको 0 से 12 के बीच में ले लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ तक दे रखी है भाई, 12 तक ही तो दे रखी है, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 12 विद अ स्टेप ऑफ z, that is ये। ड्रॉ द रेक्टेंगल्स एज शोन द फॉलोइंग फिगर। अब हम जो है रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, तो देखो भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्लास इंटरवल यानी क्लासेज हमने शो कर दी है। अब क्योंकि ये 45 से शुरुआत होती है तो इससे पहले एक इंटरवल है ना, ये यहाँ खाली जगह छोड़ देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से 0 से शुरुआत करते, अगर 5-5 का गैप लेते, 0, 5, 10, 15, 20, तो ये ग्राफ ना बहुत आगे बढ़ जाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 45 से शुरुआत हो रही है तो आगे थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, या हम, और अब ये 45 से 50, 50 से 55, अब यहाँ पर आप ब्रेथ देख रहे हैं रेक्टेंगल्स की, कॉमन आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि क्लास इंटरवल सेम है। इधर फ्रीक्वेंसी हमने ले रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिस पर क्लास इंटरवल को शो किया गया है, और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस जिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज को शो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 45 से 50 जो क्लास है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो यहाँ पर हमने जो है 2-2 के डिफरेंस पर ये स्केल ले लिया है अपना। अब यहाँ पर ये 3 जो आ रहा है इसी के सीधे में बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया है। 50 से 55 वाला जो क्लास है उसका कितना है भाई, उसका है हमारी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो इसके जस्ट सामने हमने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। 55 से 60 वाली की कितनी है भाई, देखा जाए तो भाई 55 से 60 वाली की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कितनी है, अगर इसमें देख लो, एक बार पीछे देख लेते हैं, तो 55 से जो 60 वाली क्लास है उसकी है फ्रीक्वेंसी 12 है, 60 से 65 वाले की 5 है, 65 से 70 वाले की 3 है, ठीक है। तो चलिए 55 से 60 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो कितनी है, 12 है, तो इसके जस्ट सामने बिल्कुल
ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। 60 से 65 वाले की कितनी है हमारी, ये 60 से ये 5 है, तो इसके जस्ट सामने इसको ड्रॉ कर दिया है। 65 से 70 वाली कितनी है, 3 है, तो इसके सामने कर दिया है। ये जो ग्राफ निकल के आ रहा है ना, इसी ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना बहुत ईजी। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस वीडियो को एक आध बार और देखोगे तो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि व्हाट इज हिस्टोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।